यह टीम जटिल से जटिल केस संभालने में पूरी तरह सक्षम है ताकि आपको और आपके परिवार को मिले केयर लाइक फैमिली। Now, I would like to introduce the backbone of this department, of a cardiology department, Dr. Chandramukha Mittal, the Group Senior Director of CTU. Sir has done MBBS from AIIMS Delhi, MS MCS AIIMS Delhi. अब तक सर ने 4500 से अधिक जटिल हृदय एवं वैस्कुलर सर्जरी कर चुके हैं। Sir has done FRCS UK, FIS, FECC from US. Sir has also wrote a book on recent advances in cardiothoracic surgery, चिकित्सा जगत में काफी चर्चित है। Now, I would like to introduce Dr. Naresh Kumar Goyal. Dr. Naresh Kumar Goyal, advisor of cardiology department of Ujala Signus Group. Currently, sir is in Fortis Shalimar Bagh Hospital and is a visiting consultant at Ujala Signus Hospital. Dr. Shivang Gupta. Sir has done MBBS from MAMS and GTP from MD Medicine and Safdarjung Hospital से study at DM Cardio करी है। Dr. Firoz Ahmed, consultant interventional cardiologist. Sir has done SIMS MBBS and MD Medicine. And it is my absolute privilege to address the visionary leader who guides our regional operations, Dr. Satvinder Singh Sabharwal. Thank you. We can start. Now we are starting. Okay. आगे चलो, आगे जाके क्या करोगे? भाई बैठ के एक जगह ही कर लो ना। आप सर माइक से बोल दीजिए। उसमें जो भी डिजीजेज हैं वो सारी हम कवर कर सकते हैं। हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो दिल्ली जाने का रास्ता अब करनाल में ही थम गया है। ये हमारा मैसेज है कि हमारे पास सारे प्रोसीजर्स जो कि यहाँ से लोगों को बाहर जाने पड़ रहे थे, अब सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, वॉल रिप्लेसमेंट हो, एंजियोप्लास्टी हो, पेसमेकर हो, IVL हो, IVS हो, टाइवर हो, सारे के सारे प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल है एक ही रूप में, बैक्ड अप बाय क्रिटिकल केयर टीम एंड इमरजेंसी टीम। So I hand over the dais to my accomplished doctors to take it forward and tell you more about this. Thank you. की सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर बात करें बाईपास सर्जरी की, बाईपास दोनों तरीके से, अगर मिनिमल इन्वेजिव की बात करें वो भी हम अगले महीने तक स्टार्ट कर देंगे। जो छोटे चीज़ें से सर्जरीज होती हैं, वॉल रिप्लेसमेंट, वॉल रिपेयर सब करते हैं हम। और साथ में एओर्टा एक मोटी नस जो दिल से निकलती है, वो बहुत सारे लोगों की चिढ़ जाती है, इसे एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, या बहुतों की सूज जाती है एओर्टिक एनेरिज्म। अभी तक इसकी फैसिलिटी सिर्फ दिल्ली, यहाँ आसपास दिल्ली, गुड़गांव या चंडीगढ़ में अवेलेबल थी। अब वो सेवाएं हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। अगर बात करें जन्मजात रोगों की, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, कुछ लोग नीले पड़ जाते हैं या जिनके दिल में सुराख होता है, वो सारी फैसिलिटीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर हम वैस्कुलर सर्जरी भी करते हैं। वैस्कुलर में दोनों, अगर किसी की वेन्स ब्लॉक हो उसकी भी ट्रीटमेंट का फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। और आर्टरीज की भी बाईपास की जाती है, पेरिफेरल बाईपास की। अगर पेरिफेरल स्टेंटिंग की बात करें, वो भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। फिर थोरेसिक सर्जरी जो पहले यहाँ पे शायद आपके शहर में कोई नहीं करता है, वो थोरेसिक सर्जरी भी हम यहाँ पे करते हैं। तो सर्जरी आयुष्मान में अवेलेबल है। हाँ, आयुष्मान में सारी सुविधाएं
सर जितनी भी आप सर्जरी करते हैं आजकल ज़्यादातर जो है वो पैसे वाले जो पास है वाले हैं उनकी ज़्यादा वो होती है, लेकिन जिस तरीके के मध्य वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, आयुष्मान पे उन पर आप लोग करते नहीं, उसमें कई नुक्स काट देते हैं और आयुष्मान को पूरी तरीके से माना नहीं जाता है, उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको अपना डाटा बताऊं तो हम जो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें 90% मरीज हमारे यही वाले बच गए हैं। उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। हम आयुष्मान वाले लोगों से कोई पैसे नहीं लेते, उनके सारे पैसे सरकारी होते हैं। डॉक्टर साहब ज्वलन समस्या है कि कम एज वालों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, कार्डियक अटैक पड़ रहे हैं। कम एज वालों को 22 साल के भी, 13 साल के, 14 साल के भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है और क्या इसका निदान? रीज़न तो ये है कि बेसिकली हम लोग सेडेंटरी हो गए हैं, मतलब चलना फिरना पसंद नहीं करते आजकल की जनरेशन, और साथ में फास्ट फूड ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली अगर आप बात करें इंडियन जीन्स की, तो इंडियन जीन्स में एनाबॉलिक जीन्स ज़्यादा सक्रिय हैं। तो बेसिकली वो सक्रिय हैं, तो बेसिकली हम लोग ज़्यादा जोड़ते हैं। अगर मान लो हमें खाने को मिलेगा तो हमें ज़्यादा लगता है। तो जो फास्ट फूड है वो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है, उनके जीन्स अलग किस्म के हैं, उनको वो सब टॉलरेट हो जाता है। अगर इंडियन डाइट में वो चीज़ खाई जाएगी तो हमारे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, इसलिए इतने यंग एज में लोग बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? अगर सिम्टम्स की बात करें कि भाई अगर आप कहते हो कि इसको तो हार्ट की बीमारी है, इसको हार्ट की दिक्कत है, सिम्टम्स क्या है कि जिससे पता चले कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? सिम्टम्स मेनली होते हैं कि आपका सांस फूलेगा या आपकी छाती में दर्द होगा। अगर जन्मजात बीमारियों की बात करें तो आप चल नहीं पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, पसीने आ जाएंगे, ठंडे पसीने आ जाएंगे, या फिर आप नीले पड़ने लग जाओगे। तो ये बेसिक मोटे मोटे सिम्टम्स हैं दिल की बीमारी। सर कहते हैं कि बैठे बैठे कई बार बैठे बैठे दिल की धड़कन बड़ी तेज हो जाती है। वो क्या सिम्टम्स वो भी है? दिल से एरिथमियास बोलते हैं, तो वो भी एरिथमियास भी होते हैं। तो कंजेनिटल बीमारियां या बाकी दिल की बीमारियां एरिथमियास की फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकती हैं, लेकिन एरिथमियास एक अलग ही पूरा वो है। उसके लिए कई लोगों के सिर्फ दिल में एक एक्स्ट्रा सर्किट होता है। हमारे दिल में एक पूरा सर्किट होता है, तार का सर्किट होता है, कईयों में एक एक्स्ट्रा सर्किट होता है। तो कभी कभी वो शॉर्ट हो जाता है तो एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कई बार सर ऐसा इशू होता है कि पता नहीं लगता दर्द की है, गैस दी है या हार्ट दी है। हाँ, तो उसी के लिए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ता है। तो मोस्टली आप बोलो 70 से 80% लोग दिल की सिम्टम को यही बोल के इग्नोर करते रहते हैं कि गैस होती है, गैस होती है, क्योंकि जहाँ पे गैस होती है वहीं पर दिल की बीमारी का फर्स्ट सिम्टम होता है। अगर किसी को है परसिस्टेंटली हो रहा है तो उसे इन्वेस्टिगेट जरूर सर, जो आयुष्मान की सर्जरी है जिसे पेंटाल सर्जरी भी बोलते हैं, क्या वो सर्जरी भी एड ऑन है आयुष्मान? हाँ जी, आयुष्मान में एड ऑन है। हम ऑलरेडी 3 केस कर चुके हैं पेंटाल के करें। डॉक्टर साहब ये साइलेंट अटैक क्या होता है? एक मिनट, मेरा नाम डॉक्टर नरेश गोयल है, मैं यहाँ पे क्लिनिकल एडवाइजर हूँ और प्रेजेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में हूँ। रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ। मेरी ये कार्डियोलॉजी टीम है, डॉक्टर शिवांग गुप्ता है, साथ में डॉक्टर फिरोज है, कार्डियोलॉजी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, वैसे पीछे भी जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। हम लोग आज यहाँ पे अमृतधारा हॉस्पिटल में जो इकट्ठे हुए हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद। और इसके अंदर हम बताने के लिए आए हैं, जैसे डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि कार्डियक सर्जरी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे ही हम हार्ट के अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर, वो सभी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर कर रहे हैं, जिसके लिए अभी तक यहाँ पे करनाल में या हरियाणा में इस एरिया में सुविधा उपलब्ध नहीं थी और लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी प्रकार की है यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट अटैक के अंदर सुविधाएं हैं वो तो काफी वक्त से चली रही है, और आपने भी काफी सुना होगा कि जो स्टेंटिंग है वो यहाँ पे हो जाती है। हमने उस स्टेंटिंग से बियॉन्ड स्टेंटिंग, जिसके लिए अभी तक यहाँ पे सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, वो सब चीजें भी अमृतधारा हॉस्पिटल में करनी शुरू कर दी है। और उसी को बताने के लिए आप सब लोगों से जो निवेदन किया है और जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये मेरी टीम के लोग बताएंगे, उसके पश्चात मैं डॉक्टर साहब एक बड़ा अहम सवाल है, आपसे चाहता हूँ आप जवाब दें। डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की धड़कन बढ़ने से सिम्टम्स है कि ये दिल की बीमारी की तरफ जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके माइंड में जब स्ट्रेस होता है, कुछ सोच विचार होता है, उसके कारण दिल की धड़कन बढ़ती है। क्या ये मिथ है कि केवल दिल की धड़कन बढ़ गया तो ये दिल की बीमारी से जुड़ा हुआ है? नहीं, दिल की धड़कन जो हमारी है वो हमारे स्वास्थ्य का सूचक है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सबसे पहले आपके दिल की धड़कन बढ़ती है। इसके कारण शरीर में कहीं भी अनियमितता, अस्वस्थता हो सकती है। आपको बुखार है तो बढ़ सकती है, आपके शरीर में कुछ हम कहते हैं कि कोई बीमारी है तब भी बढ़ सकती है,
अदरवाइज कई बार हम शारीरिक रोग या हमको व्यायाम करते हैं उससे भी बढ़ सकती है। जब भी हृदय को ज्यादा हार्ट को पंप करने की, ज्यादा खून के संचार की आवश्यकता होती है तो हमारी हृदय की धड़कन बढ़ती है। कई बार ये हृदय की बीमारियों में बढ़ती है, कई बार सेप्टिसीमिया में बढ़ती है, इन्फेक्शन में बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर में, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। लेकिन अगर आप स्वस्थ और आपकी धड़कन बढ़ रही है तो वो एक प्रकार की बीमारी का पहला निशान है। नॉर्मल हृदय की धड़कन 60 से 90-100 तक होती है। इससे ज्यादा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हार्ट में शॉर्ट सर्किटिंग हो उससे बढ़ जाती है, आपको बुखार हो उससे भी बढ़ सकती है, आप दौड़ लगाएंगे, ट्रेडमिल पे चलेंगे उससे भी बढ़ सकती है। तीनों के अपने अलग अलग नियम हैं। आप दौड़ लगाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ती है, आपका हृदय मजबूत होता है, धीरे धीरे धड़कन बढ़ना रुक जाती है। आपको बुखार से हृदय की धड़कन बढ़ रही है, बुखार ठीक करेंगे रुक जाएगी। लेकिन अगर और कोई व्याधि नहीं है और वैसे ही धड़कन बढ़ रही है तो उसमें कुछ धड़कनें जानलेवा खतरनाक भी होती हैं, जिसके लिए पेसमेकर जैसी मशीन, AED जैसी मशीन लगाई जाती है, बिजली का झटका भी दिया जाता है, अन्यथा दवाइयों से काम किया जा सकता है। डॉक्टर